चीज़ों को नहीं लिखना रहेगा जो ऑलरेडी चार्ट मैंने बहुत सारे जो है वो आपके जो है वो प्रिंटेड नोट्स में दे दिए हैं, तो उनको दोबारा जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। डायग्राम वगैरह को जो नहीं है मैं कह दूंगा, उनको आपको क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा, उन चीज़ों को जानना रहेगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तब फिर से एक बार हम अपने पूरे के पूरे नोट्स को क्या करेंगे, लेकर के बैठेंगे और तब मैं आपको उस पर मार्क कराऊंगा कि इसमें कौन सा एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से वो पूछते हैं, ये सब तो डिस्कस हम थ्रू आउट करते जाएंगे। लेकिन जब हम अपने प्रिंटेड नोट्स को लेकर के आएंगे तो वहाँ पे कुछ स्टार लगाएंगे, कुछ जगहों पे 1 2 करके ऐसे चीज़ों को डिनोट करेंगे कि ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए तो 3 जैसा कर दिया, 3/5 जैसा कर दिया, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हो सकता है, यहाँ से केस लॉ जैसा हो सकता है, तो वो सारा कुछ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने चैप्टर का नाम ऐसे रखा है, हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का एक कंप्लीट यूनिट जो मैं बोला। अब ये यूनिट उस दिन खत्म होगा जिस दिन ये 4 चैप्टर आपके क्या हो गए रहेंगे, खत्म हो रहेंगे। अभी कोई चैप्टर में बोलूंगा ही नहीं, अभी मैं बोलूंगा स्टॉक एक्सचेंज। और ये जब खत्म तो आपके जो रिटेन नोट्स दिए गए हैं, जो आपके प्रिंटेड नोट्स दिए गए हैं, उस प्रिंटेड नोट्स के इस 4 चैप्टर को फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और तब हम लोग कहेंगे ये खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर हम लोग फिर हर जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, हर एक एग्जाम का। जब हमारा चीज़ खत्म हो जाएगा तो स्कैनर नहीं खरीदना है मेरे सब्जेक्ट में, यानी कि स्कैनर की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, क्योंकि स्कैनर में आंसर गलत भी होते हैं और ज़्यादातर मुझे गलत आंसर मिले हैं। तो आप स्कैनर जो है वो खरीदेंगे नहीं, आपकी मर्जी। अगर आप उसका इस्तेमाल क्वेश्चन बैंक की तरह करना चाहते तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर गलती से आप उसमें आंसर की तरफ जाते हैं तो बहुत गड़बड़ है। आंसर तो या तो हमारे जो है वो कॉपी पे होगा या हमारे प्रिंटेड नोट्स में होगा। क्वेश्चन देखेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे दिया हुआ है और हम लोग उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और देखेंगे। एक बार बस हम लोग जो है बस आते हैं इस जगह पे जहां पे आपको मैं क्वेश्चन दिखलाता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जिसके इतने शानदार रिजल्ट के आप सब विटनेस हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पे ईयर आपको दिख जाएगा, ये 1 2017 का मतलब है 2070 जून, 2 रहे तो इसका मतलब क्या है, दिसंबर। ठीक है, CMSL का ये दिखाने का पर्पस क्या है ये समझा देता हूं। ये दिखलाने का पर्पस ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के और किस तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका मार्क्स बदले, मैं क्वेश्चन नहीं अभी कह रहा हूं देखने, मैं बस ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पैटर्न और मार्क्स देखते। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। फिर आप देखेंगे फिर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 मार्क्स और कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। घबराइएगा नहीं, पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। जिस बार आपको लगने लगेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हम भर देंगे थ्योरी। जब आपको लगेगा कि थ्योरी ज्यादा आ रहा है, भर देंगे प्रैक्टिकल। फिर मुझे बददुआ मत दीजिएगा, ऐसे ही थोड़ा बीमार चलता हूं। तो ये बेसिकली पैटर्न है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। हम भगवान से कुछ मनाते नहीं रहेंगे कि हे भगवान खूब सारा प्रैक्टिकल आना, हे भगवान खूब सारा थ्योरी आना, हे भगवान 6 की जगह 1 क्वेश्चन आना, हे भगवान क्वेश्चन ही मत आना। ये सब नहीं मनाते रहेंगे। सिर्फ हमें जो एक एस्टिमेटेड और एक कहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है वो हमें क्या करना रहेगा, एडॉप्ट करना रहेगा। क्वेश्चन आपने देखा 2 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन आपने देखा कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के भी हैं। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके जो है वो कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन। अब जरा देखिए, अब है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, याद रखिएगा, कमेंट, एक्सप्लेन, ब्रीफली डिफाइन, डिस्टिंग्विश, ये सब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप कभी इसका जो है वो इम्पोर्टेंस दिए नहीं है, तो इसीलिए आपको एग्जामिनेशन ने भी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है और जम के मार्क्स बरसाए नहीं है। आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है जैसा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या आता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर बिल्कुल डिफाइन है। अगर आपने वो चीज लिखा है तो मार्क्स आएगा। आपको बहुत कुछ आता है क्लास में आप शेर माने जाते हैं, शेर क्या सवा शेर माने जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा एरोमा फैला रखा है, लोग भी कहते हैं और तो कुछ है, भले मैं फेल हो जाऊं ये तो कभी नहीं हो सकता। अबे तू भी होगा वो भी होगा, दोनों होगा।
तो ये सब नहीं कि सारी दुनिया हो जाए, वो कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप उस चीज को फॉलो कीजिए, उसके आंसर को आप दे दीजिए और आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ आता है। यहां पूछा गया फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब आप यहां पे जो है 2-4 गाने लिख करके आइए तो, और आप कितने भी, मैं ही जा रहा हूं एग्जाम देने के लिए और मैं लिख के आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे आता बहुत कुछ है। यहां पे मैं आंसर क्या लिख के आ रहा हूं वो आपको बताता हूं। फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट दिया हुआ है ना, मैं वहां पे लिख करके आ रहा हूं कंप्लीट प्रोसेस शेयर इशू कैसे किया जाता है। वो चीज जो मैं कंसल्टेंसी देता हूं ना, वो लिख के आ रहा हूं, और पूरे 10 पेज में प्रोसेस, एक वर्ड नहीं छोड़ा है। मर्चेंट बैंकर का नाम तक लिख रहा हूं, अंडर राइटर कौन कौन हो सकते वो भी 10 लिख रहा हूं, कि ये उसका एड्रेस है, ये उसका फोन नंबर है, उससे बात कर लेना, उससे अपना अंडर राइटर बना लेना, ये लिख दिया। आपको क्या लगता है 3 में मिलेगा कुछ मुझे? बस वो चाहेगा पहुंच के 3 दे, 3 में 1 भी मुझे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो आता है मुझे वो आंसर नहीं है। आंसर तो उसका क्या है, पहले डी सेट है। आपको वहां तक क्या करना रहेगा, पहुंचना रहेगा। और जब एक्सप्लेन लिखा जाता है तो डायरेक्शन अलग होता है, कमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो अलग डायरेक्शन होता है, ब्रीफली डिफाइन अगर लिखा हुआ है तो अलग मतलब होता है। तो ये सबका अलग अलग मतलब होता है। ये तब जानेंगे जब हम थोड़ा चीजों को क्या करते जाएंगे, पढ़ लेंगे और पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स का ये पूछा गया है, ये बहुत सारे चैप्टर से मिला करके पूछा गया है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन पूछा जाता था और लगभग वो एक ही चैप्टर से होता था। अब उसमें होता क्या था कि बड़े आराम से बच्चे अगर किसी चैप्टर को छोड़े हुए हैं तो उनका काम निकल जाता था। 8 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, पैटर्न बदला गया, अब 8 क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आज भी 8 हैं, लेकिन वो सीरियल नंबर में नहीं है। पहले 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको किसी भी 6 का आंसर करना रहता था। अब देखिए उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 नो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 यस देयर इज ऑप्शन। या तो 2 को आंसर कीजिए या 2A को आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। 3, 4 में जो है वो कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है और 2A आता है, और क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन तो आपको 4 आ रहे हैं, लेकिन आप आंसर कितने का कर पाइएगा, इनके अकॉर्डिंग 3 का ही होगा, क्योंकि 4 तो कंपलसरी, वो तो करना ही है। 2 और 2A दोनों आता है तो कोई एक ही कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एक ही बार दे दिया 5, इसमें से कर दो कोई 4, थोड़ा आसान था। अब इन्होंने इस तरह से किया। ऐसे ही बी पार्ट में 5 इज कंपलसरी, सिर्फ 6 में क्या किया गया, या तो 6 कीजिए या 6A कीजिए। यानी कि हर जगह पे पैटर्न को बदला जा रहा है, चीजों में ट्विस्ट लाया जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग बस अपने आप को क्या कर लेना है, आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा भी हुआ, या तो 2 का जवाब दीजिए या किसका दीजिए, 2A का। और ये सारे चैप्टर से मिला करके दिया गया है, 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर को मिक्स करके दिया गया है। और देखिए कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। यहां पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब आपने 3 भी देखा, 4 भी देखा और 5 भी देखा। देख रहे हैं अलग अलग मार्क्स का जो है वो है, कोई नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को किसी मार्क्स में दिया जा सकता है नॉर्मली। जैसे वो ऊपर में क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, उसको 5 में भी दे सकता है, 5 वाले को 3 में भी दे सकता है, 4 में भी। अंतर क्या है, यही अंतर तो जानना रहेगा, जो बिना जाने हुए हम पहुंचते हैं और उसके बाद बद्दुआएं देते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट का कोई तरीका ही नहीं है कॉपी चेक करने का। क्यों भाई तरीका नहीं रहेगा, उन्होंने तो बोला है तरीका नहीं तो आप कॉपी मंगा लीजिए, हम तो आपको कॉपी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। कहीं कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, पहले कॉपी मंगाइए, तसल्ली से किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और उसके बाद कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। अब बताइए इससे ट्रांसपेरेंट तरीका क्या हो सकता है कि आप कॉपी लीजिए, देखिए उसे, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और देख के फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि मैंने ये लिखा है, ऐसे लिख दिया था मैंने एग्जाम के समय। कितने बार ऐसा हमें लगता है हमने बहुत अच्छा लिखा है। तसल्ली से जब दोबारा उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, आपका दिल खुद कहेगा कि ये मेरा लिखा हुआ नहीं हो सकता, इतना खराब तो हम नहीं लिख सकते। नहीं विश्वास हो तो आप अपने कॉपी पे ही लिखिएगा कभी कभी, और उसी को खुद से ही पढ़िए, किसी और से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब फिर अच्छा माइंड रहे, वैसे तो कम टाइम अच्छा माइंड रहेगा, लेकिन गलती से जब भी रहे एकदम तसल्ली से बैठ करके फिर पढ़ के देखिएगा, आपको लगेगा कि मेरे में कमी थी, मुझे इसे ठीक करना है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो कहिए ट्रांसपेरेंसी में कमी ऐसा नहीं है, बस हमें उस लेवल पे क्या करना रहेगा, पहुंचना। क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। घबराइएगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या आपको आता है क्या नहीं आता, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतने 3 मार्क्स का 3 तरह का तो आपने अभी तक देख लिया है, और अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आप नहीं पहुंचे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे ही है और 3 कैटेगरी का आपने देख लिया है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे है, यहाँ भी 5 मार्क्स के हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है,
यहां कमेंट लिखा हुआ है। क्यों भाई? उन्हें बड़ा मजा आता है वर्ड बदलने में। यहां पे जो है वो लिखा एक्सप्लेन, वहां पे कमेंट क्यों लिखा? वहां भी लिख देता एक्सप्लेन द फॉलोइंग, या यहां पे लिख देता कमेंट द फॉलोइंग। क्या ये सिनोनिम्स है या इसमें कोई अंतर है? हाँ, अब इतने दूर तक तो हम तब ना सोचे जब हमने कभी अपना विजन इस तरह से रखा हो। यही काम बस हमें करना रहेगा। और उसके बाद देखिए इसमें 86 और 88 मार्क्स ऐसे आते हैं। रीजन ये है कोई एवरेज मार्किंग नहीं हो सकता। बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर नहीं लिखा है तो 1 मार्क्स भी मत देना, दया में तो 1 भी मत देना। और यही वजह आता है कि आप देखिएगा CMSL में सिंगल डिजिट में बड़े सारे स्टूडेंट मिलेंगे। जो आपको लगते होंगे ना बड़े होनहार है, उनको 6 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा। होनहार से होनहार को ऐसा दिखेगा। रीजन ये है कि पहले क्या होता था, आपने जो है वो 10 लाइन लिख दिया मामू बनाने के लिए, एक भी काम का लाइन नहीं लिखा। क्या है? हियर मार्केट इज अ गुड प्लेस, मार्केट कैन बी मेक फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मार्केट, एंड इफ देयर इज मार्केट देयर मस्ट बी अ बायर, देयर मस्ट बी अ सेलर. Seller is going to sell something, buyer is going to buy something, and when they come to meet at a negotiable price, then the trade will execute. Sometimes product are good, sometimes product are bad. वाह, आप तो मस्त लिखे हैं, क्वेश्चन का जवाब दे रहे। कुछ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। इतना जितना मैंने बोला वो लिखिएगा लैंग्वेज, मुझे लगता है 10 लाइन जरूर हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए 10 लाइन लिखा या 3 मार्क्स के लिए। पहले क्या होता था, कुछ लिखा हुआ है तो जल्दबाजी में, क्योंकि कॉपी वगैरह देने का कंसेप्ट होता ही नहीं था, 1 देकर के हटा दिया गया। कहा गया नहीं, 1 क्यों दिया वो पूछे जाते हैं उनसे, उनको भी जवाब देना 1 क्यों दिया। ये तो ऐसा था कि कॉपी में घुस करके बच्चे तक पहुंच के मार के आना चाहिए था, तूने 1 क्यों दे दिया। ये आंसर उनसे भी पूछा जाता है। इसीलिए वो क्या करेंगे, इसमें 1 नहीं देंगे, 0 लिखेंगे। और बगल में रिमार्क्स भी लिखना है कि स्टूडेंट इज ट्राइंग टू मिसलीड द एग्जामिनर। यहां तक का रिमार्क्स लिखा जाता है। मंगाइएगा कभी कॉपी, देखिएगा ऐसे ऐसे जब दिखेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जैसे की कर रहा हूं। आप तो बड़े होनहार हैं, तो कोई भी जो भी ऐसा करेगा उसके लिए है। तो यहां पे एक्सप्लेन और कमेंट ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब जब मैं ये बोलूं तो आपके कान थोड़े खड़े रहें कि हाँ सर कमेंट वर्ड बोल रहे, थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं। क्योंकि सही में एग्जाम में कभी क्या वो पूछता है एक्सप्लेन, और कभी वर्ड क्या रहता है, कमेंट रहता है। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। डिस्टिंग्विश क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। इसका मतलब इस लिस्टेड सिक्योरिटीज का कितना वेटेज, इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और आपने लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में जो है वो 20 लाइन लिखे और परमिटेड सिक्योरिटीज नहीं लिखे और टिक लगा दिया, ऐसे करके ठोक दिया ये क्वेश्चन। 3 मार्क्स तो पक्के, 3 मार्क्स तो पक्का, कच्चा बाद में। पहले क्या 3 मार्क्स के लायक आपने आंसर दिया है? आपने आंसर कितने के लायक दिया है, 1.5। इसका मतलब मैक्सिमम वो इसमें कितना दे सकता है, 1.5 ही दे सकता है। चलिए 100 to 100 बात कर लेते हैं, यही दे सकता है ना। क्या आपने दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट किया है, वो अलग से 1.5 मार्क्स का है। आपके किसी दूसरे फ्रेंड ने सिर्फ 4 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा लिस्टेड परमिटेड सिक्योरिटीज का और 2 लाइन परमिटेड का। याद रखिए हर क्वेश्चन का अलग अलग जो है वो डायमेंशन है। कोई क्वेश्चन जब पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसमें 3 लाइन सिर्फ लिखना रहेगा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3 मार्क्स के लिए, उसमें 11 लाइन लिखना रहेगा, 8 लाइन लिखना रहेगा। कि सर ये क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आंसर किसी का है ही बड़ा और किसी का आंसर होता ही क्या है, छोटा। उसके इतने ही 2 ही वर्ड हैं, अब उसके बाद कोई भी वर्ड उसमें नहीं होगा। और कुछ में बड़े सारे पॉइंट्स, मैंने जो आपके नोट्स में किसी में बड़े सारे पॉइंट्स दिए, इसके यही वजह है कि उसमें अगर 3 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो कम से कम 6 पॉइंट लिखना रहेगा। यही दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, वहां 3 लाइन लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए, पूरे मार्क्स आएंगे। और कितने बार पता चला यहाँ पे जो है वो ज्यादा है और तब भी क्या आ रहा है, आपको कम मार्क्स आ रहा है। तो यहां ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आपने 1.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन देख लिया, 2 मार्क्स के हो गए, 3 मार्क्स के हो गए और 4 मार्क्स के हो गए, 5 के भी हो गए। कमर्शियल बिल एंड कमर्शियल पेपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
कोई भी ये 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर रट करके नहीं दे सकता है। इसको देने के लिए बस वो कंसेप्ट समझा हुआ होना चाहिए। व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज एफआईआई, अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस में समझा हुआ है, बस एक लाइन लिखा पूरे मार्क्स, फिर अगला लाइन लिखे पूरे मार्क्स। डिस्टिंग्विश करने के लिए जब आपको दिया जाएगा तो उसको लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा कि डिस्टिंग्विश करने वाले क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे और किस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इस तरह से अगर लिखा, किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अगर आपने लिखा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये फिर आपका अलग अलग तरीके से जाएगा। आप चाहें तो डिस्टिंग्विश करने वाले को पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करा सकते हैं, या आप करा सकते हैं कंपैरिजन कराए एक तो पॉइंट टू पॉइंट, और एक आपने बस क्या किया, सारे चीज़ों को डिस्टिंग्विश तो किया लेकिन पॉइंट में लिख करके किया, और तीसरा पैराग्राफ में लिख करके। ये 3 तरीका है। पहला जो मैंने बोला वो है पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन इन पॉइंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है ये जरा सुनिए। अगर आपने यहां पे लिखा है कोई एक चीज, तो इसी के पैरेलल में यहां लिखेंगे, ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। अगर इस तरफ आपने लिखा लिस्टेड सिक्योरिटीज और इस तरफ लिखा परमिटेड सिक्योरिटीज, तो लिस्टेड का जो पॉइंट यहां लिखा उसके पैरेलल में ही यहां लिखना पड़ेगा कि उसमें ये है या नहीं है। अगर उसमें भी है तो हाँ लिखिए, उसमें नहीं है तो क्या लिखिए ना। बिल्कुल वैसे ही कव्वाली की तरह, कव्वाली सुने हैं जिसमें एक पार्टी 2 पार्टी होती है और दोनों जो है वो गाते रहते हैं। अगर एक उधर से किसी ने कुछ बोला तो फटाक से उस पर क्या किया जाता है, इधर वाला जो है वो जवाब देगा, फिर उसके इस लाइन पे क्या करेगा, वो जवाब देगा। वही ये कव्वाली है, इधर वाली टीम एक कव्वाली की, इधर वाली टीम एक कव्वाली पे। अब इधर से इन्होंने बोला कि ओए इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, उधर से वो बोलते तेरी औकात क्या, ये बोलते तेरी जात क्या, ये बोलते तेरी रेत की दीवार टूटी, ये बोलते तेरी भी किस्मत फूटी, पुलिस के पड़ेंगे डंडे। फिर ऐसे ही करते करते जो है वो लाइन पे लाइन बनता जा रहा है। ऐसे ही यहां पे है। और यकीन मानिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पॉइंट टू पॉइंट में हो सकता है और आपने नहीं दिया है, दैट मीन्स कि आपने जो आंसर किया उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर उसका आंसर पॉसिबल था पॉइंट टू पॉइंट में तो, लेकिन सारे डिस्टिंग्विश करने वाले का पॉइंट टू पॉइंट आंसर पॉसिबल नहीं होता है। एक एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि इसमें ये लिखा तो ये, जैसे मान लिया कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक आपने लिख दिया कन्वर्टेबल, एक तरफ क्या लिखा नॉन कन्वर्टेबल। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन चाहिए। इधर लिखा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। कुछ ऐसे होंगे जिसका ऐसे नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इस तरफ लिख दिया कन्वर्टेबल डिवेंचर थोड़ी देर के लिए और यहां पे लिखते चले गए 1 2 3 4, और इस तरफ इसका लिखा और 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तब क्या करेंगे, तब पैराग्राफ में जाते हैं और पहले लिख दिया कन्वर्टेबल डिवेंचर, उसके पॉइंट उसके बारे में लिख दिया, फिर जो है वो लाइन छोड़ा, फिर आए किसके बारे में, और तब उसके बारे में लिख दिया। तो यही सारा चीज जो है हम लोग पढ़ते वक्त करते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते चले जाएंगे। एक बार वापस यहाँ पे फिर क्वेश्चन को देख लेते आगे। अब देखिए वर्ड जरा देखते जाइए क्या है। जो मैंने आपको बोला वो हो रहा है या आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट तो आ गया, एक एक्सप्लेन भी आ गया। अब देखिए तो क्यों लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली, यहां क्यों नहीं लिखा एक्सप्लेन ब्रीफली। यहां भी एक्सप्लेन ब्रीफली लिख देता, या अभी वो मजा कर रहा है, जहां जो याद आ रहा है वो लिख दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है कि आंसर क्या चाहिए रहेगा, और यही हम लोग रिव्यू करने का लिख के देते हैं कि इसमें एक्सप्लेन ब्रीफली में लिखा हुआ है तो इसके आंसर ऐसे आएंगे, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग है तो ऐसे आएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉपी चेक करते सबका एक पैटर्न कैसे हो सकता है, सोचिए जरा। ये तभी होगा ना जब उनको कोई गाइडलाइन क्या किया जाए, दिया जाए, आंसर करके जो है वो दिया जाए। तो इन्हीं चीजों के कारण जो है फ्लक्चुएशन। तो देख लीजिए एक्सप्लेन, कमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली, 3 चीज तो देख लिया। डिस्टिंग्विश तो अलग है ही है। यहां पे कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। इंडेंचर, म्यूचुअल फंड, कॉस्ट, निगोशिएबल डिलीवरी सिस्टम, जो भी है छोड़ दीजिए, पहले जो है उसको हटाइए। है कितने मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का भी देखा, 2 का भी देखा, 3 का भी देखा, 4 का भी देखा और 5 का भी देखा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बड़ा तो आएगा ही नहीं, बड़े भी आएंगे। अब ये आए कितने मार्क्स के, आप सोचेंगे सर छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पढ़ते हैं, लिखने का तरीका तो आप छोड़ दीजिए सर। क्यों, क्योंकि राइटिंग तो मैटर कर नहीं रहा। 1 मार्क्स के हम 2 लाइन लिख देंगे, नहीं, आगे भी है और बड़ा क्वेश्चन है, और वो कितने मार्क्स का दे दिया, 8 मार्क्स का। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या है वो देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एजुकेशन, डिस्कस वेरियस इनिशिएटिव टेकन सो फार एज ऑन
फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। अब ये दो पार्ट में बांट दिया गया है, बड़े अच्छे से आपने लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एजुकेशन, भर दिया, भूल गए इमोशन में, लिखते गए, याद ही नहीं रहा। डिस्कस वेरियस इनिशिएटिव टेकन सो फार ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, कहा गया नहीं, दोनों ही पार्ट क्या होने चाहिए, आंसर आने चाहिए। और 8 मार्क्स का है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो है वो 3 है और यहाँ पे 5 है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग आपको बता सकते हैं, ये आप नहीं डील कर पाएंगे कि सर 2 किधर डाल दिया, 6 किधर डाल दिया, 3 किधर डाल दिया, 5 किधर डाल दिया। ये जब पास हो जाइएगा, बहुत दिन तक R&D कीजिएगा, तब जान पाइएगा, तो तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे कि किस तरह में हम बांट दे 2 मार्क्स का इधर और इसका इधर जो है वो 6 मार्क्स का, ये देखेंगे। फिलहाल ये 8 मार्क्स का, फिर इसमें 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स। अब जरा इसमें देख लीजिएगा ये 8 मार्क्स में किया क्या है, बस इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा पढ़ करके देखते हैं। सक्सेस लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड, issued and subscribed capital of 35 crore, 3.5 crore and rupees 10 each, paid up capital कितना है 34 crore, decided to go for bonus issue 2:5 as a company secretary, बना दिया आपको company secretary, as a company secretary enumerate the steps involved in such an issue। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि इसके लिए 3-4 कंसेप्ट आना चाहिए। बोनस इशू क्या है, शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, तीसरा चीज, ये 2 चीज हुआ, तीसरा चीज ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, क्या इसका कोई रिलेशन भी होता है। तो अब देखिए ये 3 चीज मिलेगा तो ये आंसर बनेगा, और नहीं तो उसके बाद जो है कुछ भी आप करेंगे तो वो आंसर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा। और देखिए मार्क्स कितने कर दिए गए हैं, 8 मार्क्स। एक तो पहले विजन की 3 चीज आना चाहिए, और ये तीनों चीजें में कितना कितना लिखना चाहिए ये भी मायने रखता है। यही सारा चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बताने का बस एक ही पर्पस है कि जब बताता रहूं उस समय सांस रोकना पड़े तो रोकना पड़े, रोक करके बैठिएगा। कोई भी क्लास में पेन मांगे, मेरे क्लास में किसी को पेन वगैरह देना अलाउड नहीं है। आप 2 पेन लाएंगे, अगर कोई मांगे इधर से भोंक डालिए, इधर वाला मांगे तो इधर से भोंक डालिए, बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा, वो रिटायर हर्ट हुआ या क्या हुआ। 1 सेकेंड के लिए बस आप कॉन्सेंट्रेशन मत गवाइए, और उसके बाद देखिए कि ये सारा चीज जो है वो पकड़ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और ये देखिए क्वेश्चन, ये अब क्या लिखा है जरा देखिए तो, एक्सप्लेन लिख देता तो क्या इसको कोई बीमारी हो जाता, टाइफाइड हो जाता, चिकनगुनिया हो जाता, डेंगू हो जाता, क्या हो जाता। जबरदस्ती क्या लिखा है, राइट, क्या कोई सेंस बनता है या एवी कर रहा है ये। अब ये आपको तय करना है कि कुछ सेंस, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम ले रहा है, क्लास 1 क्लास 2 का नहीं है कि कभी कुछ लिख दिया। तो 4-5 चीज तो देख लिया आपने। राइट नोट्स की जगह यहाँ एक्सप्लेन ब्रीफली भी रहता तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को बदल देते हैं और यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली। क्या आप इसमें कभी सोचते कि अंतर हो सकता है। कमेंट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द फॉलोइंग या एनी 4। तो यहाँ इन चीजों के बेसिस पे हम वर्क करेंगे, और यही चीज जब पढ़ाते रहूंगा तो आपको बोलूंगा, और आपको वहां पे अपने ध्यान रखने हैं कि हाँ सर ने ऐसा बोला, जरा लिख लेते हैं ये इस तरह के। हाँ बाद में मंत्र जरूर दे दूंगा, एग्जाम का बाद में मंत्र जरूर जाएगा कि अगर सर हम ये नहीं समझ पाए इन सब के बीच में अंतर, तो कमेंट के बीच में, राइट ब्रीफली के बीच में, एक्सप्लेन फॉलोइंग के बीच में, या राइट शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐसा नहीं कर पाए तो वो सबसे लास्ट में मिलता है, नहीं तो सबसे पहले आप उसी को फॉलो करना शुरू कीजिएगा। तो पहले इन सब के अकॉर्डिंग करते हैं और बाद में उस जगह पे आ जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, सिलेबस मैंने दिखला दिया आपको, इसीलिए दिखला दिया क्योंकि उसके बाद अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर ये तो पार्ट ए में था, ये पार्ट बी में। मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया, पार्ट ए पार्ट बी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जहां जिसका जैसे जैसे लिंक रहेगा वैसे हम क्या होते जाएंगे, मूव करते जाएंगे और चीजों को समझते चले जाएंगे। हाँ, जिन चीजों के साथ अभी डील करेंगे वो देखिए आपका, एक बार मुझे टिक लगवाइए। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप नहीं पढ़े हैं, ये आप नहीं पढ़े हैं, जो एरो है वो आप नहीं पढ़े हैं, ये भी पढ़ लिया,
ये नहीं पढ़े, ये आप नहीं पढ़े, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपने पढ़ लिया है, ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लिया है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है और ये पढ़ लिया है। तो अभी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है और बहुत कुछ है जो हमने पढ़ भी लिया है। चलिए पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। मैंने जो उसका नाम दिया वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये चार क्या होंगे, गवर्न होंगे। फिर आएंगे अगले वाले यूनिट में, तब देखेंगे कि अब इसमें कौन सा एक साथ होगा, फिर उसमें चार का ब्लॉक चलेगा, फिर कोई अलग अलग होगा तो वो अलग अलग ब्लॉक के साथ करेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ चीजें क्लियर हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं और अब जरा आते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। एकदम ध्यान से चीजों को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ अभी चीजों को सुनते समझते जाइएगा, अभी कुछ भी आप नहीं लिख रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को जब भी पैसे को, प्लीज मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्लास में एक भी सेकंड के लिए इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार भी अपना दिमाग डेविएट मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपसे 2 घंटे मांगे हैं और इसके अलावा 30 to 40 उसमें लिखना भी शामिल है, उसको इंक्लूड करते हुए मैंने सिर्फ आपसे आधे घंटे, टोटल 2.5 घंटे मांगे हैं। या तो 2.5 घंटे आप मुझे दीजिएगा और या फिर कितने घंटे मुझे आप दीजिएगा इसका आपको भी कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए जो है वो पूरे ध्यान से बैठिए। प्लीज पेन वगैरह जरूर लाया कीजिए, जिनको प्यास ज्यादा लगता है वो अपने लिए अलग से बाल्टी रखा कीजिए और उससे पिया कीजिए, जरूरत पड़े तो नहा लिया कीजिए। लेकिन ये नहीं कि तू उससे मांग, थोड़ा मुझे दो, एक घूंट मुझे दे, और पता चला कि भाईचारा बनाए हुए हैं और उसी में सारा का सारा टाइम निकल गया। ऐसा कुछ मत कीजिए। मैंने तो ज्यादा जरूरत है तो जो है एक पाइप जैसा लगा देंगे यहाँ पे, लेकर के जो है वो आराम से जो है वो आप भी लीजिए, हुक्के की तरह बढ़ाते जाइए, बाकी लोग भी उससे क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। लेकिन जो है वो ध्यान से सारे चीजों को जरूर सुनते रहिएगा। कोई एक छोटा सा चीज आपने स्किप किया, हो सकता है वो केस लॉ का पार्ट बन जाए और उसके कारण आप चीज को नहीं समझ पाए और बद्दुआ टीचर को दे दे कि ये तो बोला ही नहीं था। बोला तो था, उस समय आपको झपकी आ गई थी ना, थक भी तो जाते हैं। तो उस समय शायद आप सो रहे थे जिस समय ये क्या किया गया था। हाँ जी, ले जिस समय इस चीज को बताया जा रहा था उस समय क्या हो गए थे, उस समय शायद जो है वो सो गए थे। इलेक्टिव है, 1 तो आप ही हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी अलग अलग तरह के चीजों को मार्केट में लाती है और फंड रेज करना चाहती है। और ऐसा वो इसीलिए करती है क्योंकि उस पैसे से वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी। का बड़ी अच्छी बात है, कंपनी अगर ऐसा करती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कहा कि अच्छी बात तो ये है, लेकिन जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यही सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज मैंने इस कंपनी में जिस भी फॉर्म में, अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, वो बहुत बाद में आएगा, बस इतना जान लीजिए कि अभी हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे और तब बाद में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत बोरिंग सा होता है। प्लस एक और भी चीज है कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट उसको समझने के लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो लोग पैसे देंगे, लेकिन लोग पैसे तब देंगे जब लोगों को बस आप एक ही चीज बताएं कि उनको रिटर्न आएगा या नहीं। जब भी लोग पैसे लगाते हैं कुछ भी तरह के जो है वो चीज में लगाए, वो क्या चाहते हैं, आज 1 लाख लगाए, अमाउंट से बारे में बात करते हैं, आज 1 लाख लगाया तो कल ये 50,000 हो जाए, जो मैंने 1 लाख लगाए हैं वो घट करके 50,000 हो जाए। कुछ भी हो तो क्या हो, 1 लाख से ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो। जो लोग जिस तरह का रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का अलग अलग एपेटाइट होता है, जैसे खाने का अलग अलग एपेटाइट होता है ना, वैसे रिस्क लेने का अलग अलग एपेटाइट होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये ज्यादा रिस्की वाला चीज है, इसका मतलब वो ज्यादा शायद रिटर्न चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसमें क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया। लेकिन कंपनी को कहा गया कि भाई तू ऐसा कर, सब कुछ सही सही बता दे एंड लेट द पब्लिक टू डिसाइड whether they have to make their investment in this company or in this project or in this instrument or not। सब बता करके बोला, सब बताओ, सब बताओ और तब बोलो कि उन्हें करना है इन्वेस्टमेंट या नहीं करना है। कहा गया ठीक है, लेकिन इतना सारा कुछ किस चीज के लिए, अपने पैसे लगा दो। कहा गया नहीं है अपने पैसे, या अपने पैसे से सारा रिस्क लेना नहीं चाहते, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो। कहा ठीक है, अगर आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक के बीच में जाकर के फंड रेज करना चाहते हैं तो कहा गया कि इसके लिए हमारे पास सबसे जरूरी चीज है मार्केट होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि बिना मार्केट के कोई काम नहीं हो सकता है। जरा सोचिए, हमें या आपको कोई सामान खरीदना है, कोई सामान क्या करना है? खरीदना है। कहां जाएंगे? भूल जाइए वो कैसा मार्केट होगा, लेकिन नाम क्या होगा उसका? मार्केट। अगर मान लीजिए हम या आप में से कोई किसी चीज को बेचना चाहता है, कहां जाएगा? लीजिए, खरीदना है तो भी मार्केट कह रहे, बेचना है तो भी क्या कह रहे? मार्केट जाएंगे। ठीक है, मुझे खरीदना है दवाई, या मान लीजिए कि मुझे खरीदना है, मान लीजिए पेन। मैं पेन खरीदने के लिए कहां जाऊंगा? मार्केट। लेकिन वो मार्केट जो है वो क्या है? वो देखिए, मार्केट यही तो है, बाहर निकले मार्केट है। गया मैं मार्केट में, मैं मार्केट में गया, वहां पे एक दुकान मुझे मिला। मैंने बोला कि भैया एक पेन देना, दवा की दुकान है। मैंने बोला भैया एक लिंक पेन देना, उसने भी दवा दे दिया और मुझे बोला ले मेरे तरफ से खा लेना। दिमागी दवा था कि दिमागी संतुलन ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे खरीदना था पेन, में किस दुकान गया? मैंने गलत क्या किया? मार्केट आपने तो बोला था कि खरीदना है तो मार्केट में जाइए, बेचना है तो कहां पे जाइए? मार्केट में जाइए। क्या मार्केट नहीं है? वो मार्केट के बाहर है, चांद पे था वो दवा का दुकान, या लक्ष्मीनगर मार्केट में ही था? तो फिर मैंने क्या गलत किया? कहा गया कि हमने शुरू में आंसर ही गलत दिया। अगर हमें कोई चीज खरीदना है या हमें कोई चीज बेचना है तो हम मार्केट नहीं बल्कि हम रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं।